नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आज आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे आप अंत तक सुनेंगे तो शायद आप रो पड़ेंगे। कहानी खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को मामा या बुआ के यहाँ पढ़ने भेज देते हैं, शायद ये सोचकर कि वहाँ उनकी अच्छी से परवरिश होगी या उनकी अच्छे से पढ़ाई होगी। मैंने भी ऐसे बहुत से बच्चों को देखा, लेकिन क्या हुआ, चलिए कहानी को अंत तक सुनते तो आप खुद जान सकेंगे। लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और जब बच्चे भगवान का रूप होते तो कोई भी बच्चा होनहार या कोई भी बच्चा पिछड़ा नहीं होता। जरूरत होती है उसे समझने की, उसके घर परिवार, उसके समाज या जहाँ वो रहता है, उसके शिक्षक उसे कितना समझ पाते हैं। ऐसी एक कहानी है फटिक, जो कि 14 वर्षीय बालक है। उसकी माँ और उसका छोटा भाई माखन, उसके पिताजी जिनका स्वर्गवास हो गया। इस कहानी में उसके मामा भी हैं और उसकी मामी भी। कहानी इस तरह शुरू होती है कि फटिक एक शरारती बच्चा है और वो आए दिन कुछ न कुछ शरारत करता रहता है। उसकी माँ भी उसे बिना कुछ सोचे समझे पीटती रहती है, झुंझलाती रहती है। फटिक की माँ के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है। एक दिन फटिक अपने दोस्तों के साथ एक शरारत कर रहा था। नदी के किनारे एक लट्ठा पड़ा हुआ था जिससे नाव बनाई जानी थी। उस लट्ठे को वो वहाँ से रिप्लेस करना चाहता था, सरका कर उसे कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहता था, जिससे उसका मालिक आए और जब उसे लट्ठा नहीं मिले तो वो परेशान हो। फटिक अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा था। फटिक अपने दोस्तों को लीड करता था। जब भी कोई शरारत होती थी, कोई भी हरकत करनी होती थी, तो फटिक अपने दोस्तों को बताता था कैसे क्या। तो फटिक ही लीड करता था। फटिक उस लट्टे को सरकाना चाहता था, तो उसी समय उसका फटिक का जो छोटा भाई था माखन, वो आया। माखन की छवि ठीक है, वो अपनी माँ का लाडला भी है और उसकी माँ उसको पीटती भी नहीं है, क्योंकि वो पढ़ता भी है और कुछ ऐसी शरारतें भी नहीं करता है। माखन आया, उस लट्ठे के ऊपर उस तरह बैठ गया जैसे कि राजा सिंहासन पर बैठ जाता, और उसने ऐसा करने से मना किया। इधर फटिक को लगा कि उसकी छवि धूमिल होगी, उसकी छवि को धक्का लगेगा उसके दोस्तों के बीच। तो उसके दोस्तों से उसने कहा कि चलो हम इसी तरह लट्ठा को सरका देते, गिर जाएगा, अपने आप यहाँ से भाग जाएगा। लट्ठे को जैसे ही सरकाया, माखन नीचे गिर गया, तो माखन ने फटिक का चेहरा नोच लिया, उसको धक्का दे दिया और उल्टा घर आकर फटिक की शिकायत कर दी। जब फटिक घर आया तो उसकी माँ ने भी फटिक को पीट दिया और इसी तरह धीरे धीरे फटिक काफ़ी चिड़चिड़ा बालक बन गया। पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगता। इसी दौरान एक दिन उसके मामा घर आए। मामा को घर पर देखकर फटिक लज्जित हो गया। कहानी ये थी कि जब फटिक के मामा घर आ रहे थे तो रास्ते में उसने सहयोग बस फटिक ही मिल गया था और फटिक ने उनको गलत पता बता दिया था। ये शरारत थी उसकी। फटिक की माँ ने फटिक के बारे में सब कुछ बताया तो उसके मामा ने कहा कि मैं फटिक को अपने साथ कलकत्ता ले जाऊंगा, वहाँ उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखूंगा और शायद वहाँ इसमें कुछ परिवर्तन आ जाए और ये एक अच्छा बालक, अच्छा बच्चा बन जाए। फटिक भी उत्सुक था क्योंकि उसके मन में शहर की आकर्षक छवि थी। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े ट्राम, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। फटिक जाने को तैयार हो गया। फटिक जब मामा के साथ कलकत्ता पहुंचा तो फटिक की मामी ने फटिक का उस तरह स्वागत नहीं किया। फटिक को लगा कि शायद उसकी मामी को उसका आना अच्छा नहीं लगा। फटिक अपने मामा के बच्चों के साथ वहाँ कलकत्ता के एक स्कूल में जाने लगा। फटिक पढ़ने में तो कमज़ोर था ही और एक दिन उसकी किताब भी खो गई। जब फटिक किताब के साथ ही नहीं पढ़ पाता था तो बिना किताब के पढ़ना उसके लिए नामुमकिन था। उसके टीचर ने उसको पीट दिया। इस पर उसके मामा के जो बच्चे थे उन्होंने फटिक का मजाक बनाया, खिल्ली उड़ाई। जब घर आया तो फटिक की मामी ने भी फटिक को पीट दिया और फटिक का वहाँ भी कुछ अच्छा बदलाव नहीं हुआ। एक दिन फटिक को बुखार आ गया, शायद ये मलेरिया का बुखार था। फटिक का शरीर तेज तप रहा था, उसके पैर कँप रहे थे। उसे लगा कि उसकी मामी उसका ध्यान नहीं रखे। फटिक को लगा कि अब वो अपनी मामी पर बोझ बन जाएगा और मामी उसको वैसे भी पसंद नहीं करती। तो इस तरह फटिक अपने मामा के घर से चुपचाप अपने घर आने के लिए घर से निकल लिया। मामा उसके आए तो मामा ने उसको काफ़ी ढूंढा। मामा ने उसकी माँ को भी खबर कर दी कि फटिक को तेज बुखार है। इधर शाम तक पुलिस के लोग फटिक को लेकर मामा के घर आ गए।
फटिक कमरे में लेटा हुआ था और अपने मामा से पूछ रहा था, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं अब घर कब जा सकूंगा। तो उसके मामा ने कहा कि जब छुट्टियां होंगी तब तुम घर जाना। तभी उसकी माँ आ गई और कमरे में दहाड़ मारकर रोते हुए प्रवेश किया। फटिक भी रोने लगा और एक दूसरे के गले लगकर काफी देर तक दोनों रोते रहे। वहां बैठे हुए सभी की आंखें नम हो गईं। तब फटिक ने अपने मामा से पूछा कि क्या छुट्टियां आ गईं? तो फटिक के मामा ने कहा, हाँ, तुम अब घर जा सकते हो। और उसकी माँ फटिक को लेकर वापस अपने गांव आ गई। ये कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई होम कमिंग। और इस कहानी का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि माँ कितना भी बच्चे को पीटती है, कितना भी डांटती है, लेकिन एक बच्चे को माँ से ज़्यादा इसने कोई नहीं दे सकता। तो ये थी कहानी होम कमिंग। कहानी का उद्देश्य ये था, कहानी ये कहना चाहती कि अपने बच्चे को अपने सामने रखना चाहिए, आपसे ज़्यादा उसका कोई भी ख्याल नहीं रख सकता। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी बहुत बहुत नमस्कार।